आइए जानते हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल अर्थात प्रत्याहार क्या होता है। मन की अंतर्मुखता। इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही प्रत्याहार कहलाती है। इसी प्रत्याहार की शिक्षा संक्षेप में महर्षि घेरण ने अपने शिष्य राजा चंडकपाली को दी है। प्रारंभिक मंत्रों में वे धैर्य की व्याख्या इंद्रियों के साथ जोड़कर करते हैं। उनका विचार है कि यदि हम अपने मन को इंद्रियों की अनुभूति से पृथक कर दें तो उन विषयों एवं पदार्थों का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा जो मन में किसी प्रकार की बाह्य नकारात्मक या सकारात्मक भावना को जागृत कर उसके धीरज को समाप्त कर देते हैं और मन की अंतर्मुखता की अवस्था प्राप्त होगी। अब इसमें पहले एक बात को समझ लिया जाए कि जब यह घोषणा की गई है कि धैर्य की प्राप्ति होती है, तब इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से ही यह अनुमान लगाया गया है या जाना गया है कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका सामना होने पर मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है। महर्षि घेरण ने किस दृष्टिकोण से इस विचारधारा को सामने रखा, यह कहना तो कठिन है, लेकिन अपने स्तर पर यदि हम देखें और अनुमान लगाएं कि मनुष्य अपने जीवन में धैर्य कब खोता है, तो शायद इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक रहस्य मिल जाए और इस रहस्य के सूत्र को पकड़कर फिर प्रत्याहार के वर्णन में आगे बढ़ा जाए। योग के अनुसार मनुष्य आसक्ति के कारण अपना धैर्य खोता है, विशेषकर आसक्ति का वह रूप जिसमें व्यक्तिगत चाह, कामना, स्वार्थ एवं संतुष्टि की भावना छुपी हो। आसक्ति का संबंध इन सब तत्वों के साथ है, क्योंकि ये सब एक साथ मिलकर अपने बाह्य रूप में आसक्ति को जन्म देते हैं। स्वार्थ की भावना, महत्वाकांक्षा और अहंकार के संयोग से आसक्ति का जन्म होता है। महत्वाकांक्षा और अहंकार से आसक्ति कैसे जन्म ले सकती है? महत्वाकांक्षा हम लोगों की एक ऐसी कामना है जिसमें हम अपने आप को एक दूसरे रूप में देखना चाहते हैं। गरीब अपने आप को एक लखपति, करोड़पति के रूप में देखना चाहता है। एक स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। निकृष्ट से निकृष्ट और उच्च से उच्च वस्तु दोनों को प्राप्त कर वह स्वयं के अहंकार को बढ़ाने की कामना रखता है, और जहां इस प्रकार का स्वार्थ छिपा हो वहां इसकी पूर्ति के लिए आसक्ति जन्म लेती है। अहंकार के द्वारा आसक्ति का जन्म होता है, क्योंकि अहंकार में अपने आप के आकार को बड़ा करने की इच्छा छिपी है। मैं का जो रूप है उसके द्वारा दूसरों को दबाने की इच्छा छिपी है। दूसरे अनुभवों को पीछे हटाने की शक्ति छिपी है। इस प्रकार जब हम अपने मन को देखते हैं, मन में उत्पन्न अवस्थाओं को देखते हैं, तब आसक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य दिखलाई पड़ती है। इसी आसक्ति के कारण हमारी मन शक्तियां एकाग्र न रहकर विक्षिप्त और चंचल हो जाती हैं। कहते हैं कि चंचलता मन का स्वभाव है, लेकिन मन की स्थिर अवस्था में मन को जो विश्राम प्राप्त होता है वह चंचल अवस्था में नहीं। जिस प्रकार एक बालक दिन भर बहुत चंचल रहता है, दौड़ता कूदता है, लेकिन एक समय आता है जब वह शांत होकर सो जाता है, उसी प्रकार मन का स्वभाव है चंचल, लेकिन मन की मूल स्थिति है शांत, जिसमें वह स्वयं को पुनः शक्ति से भरता है। जब हमारी चेतना, सजगता और बुद्धि इस चंचलता के आवेग में आकर अपना संतुलन खो बैठती है, तब धैर्य की कमी होती है। जब हम भावना के प्रवाह में बहकर अपना संतुलन खो देते हैं, तब भावना के अनुसार तत्काल उस कर्म को करना चाहते हैं जिससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो, कामना की पूर्ति हो। मन को चंचल बनाने और उस स्वार्थपूर्ण कामना पूर्ति के लिए इंद्रियां अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं। इंद्रियों की शक्ति है सुख की इच्छा, सुख की खोज। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी घटना में भी यह बात दिखलाई देती है। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बिना किसी ताल के नगाड़ा पीटने लगे तो लोग उसे चुप करा देंगे, लेकिन यदि कोई जानकार व्यक्ति गाने बजाने लगे तो हम अपने आप को उसी में लीन कर देंगे, क्योंकि वह संगीत
कर्ण प्रिय होता है। श्रवण इंद्रिय के भोग की एक सीमा है। जहां तक उसे अच्छा लगता है उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। ठीक इसी प्रकार सभी इंद्रियां सुख भोग की कामना करती हैं। आंखें हमेशा अच्छी चीजें देखना चाहती हैं। जीभ हमेशा अच्छा स्वाद लेना चाहती है। त्वचा हमेशा एक सुखद स्पर्श का अनुभव करना चाहती है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। इस प्रकार सभी इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां, विक्षिप्त अवस्था में मन की सजगता के एक अंश को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। यदि पूरी सजगता एक ओर आकृष्ट हो जाए, एक ही इंद्रिय के पीछे जाए और उस इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान को हम जानें समझें, तो यह चेतना के विकास की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन हमारी सजगता भी अनेक दिशाओं में, अनेक इंद्रियों में बढ़ जाती है, बिखर जाती है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति के बदले तनाव, क्षोभ और निराशा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इंद्रियां भी धैर्य खोने का एक कारण बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहे अनुसार रहें, हमारे कहे अनुसार कार्य करें, हमारे कहे अनुसार चलें। हमें अपने सहकर्मियों से भी यही अपेक्षा रहती है कि वे मुझे अच्छा व्यक्ति माने, मुझ में हर प्रकार के गुण देखें और मेरा अनुसरण करें। परिवार के सदस्यों के साथ भी आदमी एक विशेष प्रकार की नकाब स्वयं ही पहन लेता है और यह नकाब पहने पहने वह अपना बाह्य जीवन व्यतीत करता रहता है। अतः ये सब कारण माने गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने अंतःकरण का संतुलन खो बैठता है और चेतना के विकास में ये विघ्न के रूप में उपस्थित होने लगते हैं। इसी कारण महर्षि घेरन ने स्वीकार किया है कि संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, धीरज नहीं खोना चाहिए और सजगता का अभाव नहीं होना चाहिए। इसी धीरज की प्राप्ति के लिए वे राजा चंडकपाली को उपदेश देते हैं। महर्षि घेरन कहते हैं कि अब मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ, जिसे करने से काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। जहाँ जहाँ यह चंचल मन विचरण करे, इसे वहीं वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के वश में करें। पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर वचनों से मन को हटाकर आत्मा के वश में करें। सुगंध और दुर्गंध से मन को हटा लें। मधुर, अम्ल, तिक्त आदि रसों की ओर से मन आकृष्ट हो तो उसे वहां से हटाकर आत्मा के वशीभूत करें। यही प्रत्याहार है। महर्षि घेरन कहते हैं, अब मैं प्रत्याहार के विषय में कहने जा रहा हूँ। प्रत्याहार के ज्ञान मात्र से मनुष्य के शत्रुओं जैसे कामना, तृष्णा, इच्छा इत्यादि का नाश होता है। वे कहते हैं कि यदि कहीं पर तुम्हें अपमान का सामना करना पड़े या मान और प्रशंसा मिले, इसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ने देना। विषम परिस्थितियों में भी सामान्य मन स्थिति को बनाए रखना प्रत्याहार की साधना है। अर्थात न तो प्रसिद्धि के समय गर्व करना है और न सुख के समय खुशी प्रकट करनी है, न दुख में उदास होना है और न अपमानजनक स्थिति में क्रुद्ध होना है। जब कभी मन इधर उधर भागने का प्रयत्न करे और अपनी एकाग्रता को खोने लग जाए, तब उस समय अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति से मन को पुनः अपने स्थान में ले आओ। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार जीता है, उसके लिए कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वह फिर समय के प्रतिबंध के अनुसार ही अपना कार्य करता है और जीवन बिताता है। अगर मन मौजी व्यक्ति के मन में यह जागरूकता आ जाए कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो उसे किस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। यदि मन असमय मनोरंजन की तरफ जाए और उस समय यह सजगता बनी रहे कि यह समय मनोरंजन के लिए नहीं है, तो इसी सजगता से संकल्प शक्ति को जागृत करके परिस्थिति का ख्याल करते हुए, अपनी सीमा का ख्याल करते हुए स्वयं को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्वयं के भीतर एक आंतरिक समझ को विकसित करना चाहिए। लेकिन हमारे भीतर यह समझ कैसे पैदा होगी? हम किससे समझेंगे?
सजगता का तो अभाव है। हम अपनी ही इच्छा को नहीं जानते, केवल उसके लक्षण को देखते हैं कामना के रूप में। वह समझ कैसे आएगी? इसका तरीका योग ने निकाला है। योग कहता है कि सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्न करो। आत्मनिरीक्षण के द्वारा यह देखो कि किस परिस्थिति में तुम अपना संतुलन और धैर्य खो बैठते हो। कब निराशा का प्रभाव तुम पर पड़ने लगता है? जब आत्मनिरीक्षण के द्वारा यह बात मालूम पड़े, तब चेतना का विस्तार कर, चेतना को जागृत कर, उस दबावपूर्ण नकारात्मक स्थिति से तुम अपने आप को अलग कर पाओगे। और जैसे ही यह अलगाव होगा, सुख शांति तुम्हारे चरणों में लौटेगी। आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाए? इसका बहुत सरल तरीका है। रात्रि के समय जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, तब अपनी पूरी दिनचर्या को एक बार मानसिक दृष्टि से देख लो और यह भी देख लो कि तुमने कहां कहां पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जहां पर तुमने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वहां अवश्य तुम्हारी कोई कमजोरी है, क्योंकि प्रतिक्रिया तभी होती है जब हमें किसी प्रकार की चोट पहुंचती है और हम उस चोट को सहन नहीं कर पाते। हम अपनी उस धारणा को, चाहे वह स्वयं के संबंध में हो या दूसरों के संबंध में, टूटते नहीं देख सकते। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से, अंत होता है बड़ी चीजों पर। यदि हम अपनी कमजोरी मालूम पड़ जाए, तो उस कमजोरी का कारण मालूम पड़ जाए कि किस परिस्थिति में हम प्रतिक्रिया करते हैं, तब उस कमजोरी का ख्याल करते हुए अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण होता है अपने कर्मों के माध्यम से। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है स्वयं की इंद्रिय अनुभूतियों को देखने की। मुझे किस प्रकार के अनुभव मेरी इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। पहले एक इंद्रिय का ख्याल करना, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का और अंत में पांचों का। परंतु केवल देखना नहीं है, वरन हर इंद्रिय की कार्य परिधि में जो चीज दिखलाई दे, जिस चीज का अनुभव हो, उसकी सजगता रहनी चाहिए। वास्तव में यह बहुत कठिन क्रिया है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी घड़ी के कांटे जैसा व्यवहार करती है। अर्थात घूमना तो चाहिए चारों तरफ, लेकिन हम एक जगह रुक जाते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और यह क्रम चलता रहता है। एक ही दृष्टि में अनुभूति के संपूर्ण क्षेत्र को नहीं देख पाते। हर मिनट घड़ी के कांटे की तरह जो रुकने की क्रिया होती रहती है, यह सामान्य स्थिति है, प्रत्याहार की स्थिति नहीं है। प्रत्याहार की स्थिति में तो हम सेकंड के कांटे की तरह आधे से भी कम समय में पूरा चक्कर लगा लेते हैं, और हमारी चेतना की ग्रहणशीलता भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। जब हमारी चेतना की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, तब फिर हम अपने आप को एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं, और यह स्थिति हो जाती है धारणा की। बहुत से लोग प्रत्याहार का अर्थ लगाते हैं अपने इंद्रियों को भीतर समेटना, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेटता है, लेकिन यह प्रत्याहार की विधि नहीं है। प्रत्याहार की प्रथम अवस्था में चेतना को सेकंड के कांटे की तरह घुमाकर पूरे मनस क्षेत्र को एक बार में, एक दृष्टि में देखने का प्रयास किया जाता है। द्वितीय अवस्था में सजगता को जोड़ा जाता है। अब इसके बाद तृतीय अवस्था है सूक्ष्म अनुभवों को देखने की, अर्थात मन को देखने की। मन का दृष्टा बनने के लिए सबसे पहले उन विचारों को देखते हैं जो मन में उठ रहे हैं। उसके बाद यह जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो विचार मुझे सामने दिखलाई दे रहा है, उसे मानस पटल में लाने के पीछे कौन सा कारण है। उस कारण को विचार रूप में देखना, फिर उसके कारण को देखना, और फिर उसके भी कारण को देखना। इस प्रकार एक सतही विचार को पकड़कर गहराई तक जाना। विचार क्षेत्र में
जहां पर विचार उत्पन्न हुआ है, जहां पर विचार का संबंध हमारे अहंकार, महत्वाकांक्षा और स्वार्थ वृत्ति से है, और उसके बाद विचारों को रोक देना। विचार न आने का अर्थ यह नहीं कि मन विचार शून्य हो जाए। अगर हमारा मन विचार शून्य हो जाए, भावना और बुद्धि से रहित हो जाए, तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो प्रत्याहार से सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। विचारों को रोकने का अर्थ होता है मूल कारण की शुरुआत जिस भावना के साथ हो रही है, उस भावना को पकड़ लेना, जान लेना, समझ लेना। अगर मूल विचार की शुरुआत अहंकार के कारण हो रही है, तो अहंकार का निर्मूलन कर उस कमी को दूर करना। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कारण यह भावना जागृत हो रही है, तो उस कमी को पहचानना, उस कमी को ध्यान में रखना कि यह मेरी स्वार्थ वृत्ति में है, मेरे अहंकार और मेरी महत्वाकांक्षा में यह कमी है, और फिर मार्ग खोजने का प्रयत्न करना जिसके द्वारा उस कमी को दूर किया जा सके। इसके बाद वृत्तियों को रोका जाता है। योग सूत्र में कहा गया है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। वृत्तियों का संबंध विचारों के साथ रहता है, क्योंकि बहुत से विचार प्रमाण पर आधारित होते हैं, बहुत से विपर्यय या विकल्प या निद्रा या स्मृति पर आधारित होते हैं। निद्रा का अर्थ है अचेतन अविद्या। इस प्रकार वृत्तियों के साथ विचारों के संबंध को देखा जाता है और मन की एक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर अंतःकरण की स्थिर और एकाग्र अवस्था में पहुंचा जाता है, जिसको कहते हैं धारणा। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे हम इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियां ज्ञान के प्रति पूर्ण सजग बनते हैं। मनस तत्व के भीतर उत्पन्न क्रियाकलापों के प्रति सजग बनते हैं। वैसे वैसे चेतन, अवचेतन और अचेतन पर इनका दबाव समाप्त होता जाता है और इनसे तनाव उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार बिना किसी अवरोध के पानी की धार बहती है, उसी प्रकार मन की शक्ति अबाध रूप से एक केंद्र की ओर बहने लगती है। अतः विचारों को रोकने का अर्थ हो स्तंभन शक्ति, विचारों को बांधने की शक्ति। बाह्य विषयों की ओर विचारों का जो प्रवाह है, उसे बांध देना, रोक देना और उसकी दिशा को उलट देना। जब यह धारा अपनी दिशा को बदलती है, तब वह प्रत्याहार की अंतर्मुखता की अवस्था कहलाती है। उपयुक्त कार्य कठिन अवश्य प्रतीत होता है, परंतु जब प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, तब मन स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब वही वश में रहेंगी, तब दुख कैसा। इस प्रकार प्रत्याहार दुख के कारण का समूल नाश करता है। तत्पश्चात मन को उच्च साधना में लगाया जा सकता है।